नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम अपनी सरकारी जॉब में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ लाइव कोर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। एपीएस के लिए जो है आपका जो पेड कोर्स है वो कोर्स की फीस 2222 है और आपको इस कोर्स में इस फीस में पूरा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड वीडियो सभी मिलेगा। इसके लिए आपको इन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। गूगल, फोन पे या फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज जान लेते हैं कुछ विंडोज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों क्या है पहला प्रश्न दोस्तों क्या है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहां रखा जाता है? तो विंडोज में आप सभी जानते हैं कि क्लिपबोर्ड विकल्प में क्लिपबोर्ड हमारे पास एक अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी एरिया होती है जिसमें हम जो भी हम कॉपी करते हैं वो मटेरियल जब तक उसको पेस्ट नहीं किया जाता किसी टेम्परेरी स्थान पर रखा जाता है, उसका नाम क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची कहां होती है? तो कमांड्स और ऑप्शन की सूची कहां होती है दोस्तों? टूल बार में होती है। टूल बार आपने देखा होगा, जैसे आपका एमएस वर्ड होता है या पावर पॉइंट भी होता है या आपका जो है पेंट सॉफ्टवेयर भी होता है। तो पेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो आइकन्स बने होते हैं ब्रश वगैरह, तो वो सब टूल बार में होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? यानी प्रिंट कमांड कहां मेन्यू में होती है? सभी आप जानते हैं कि प्रिंट जो डायलॉग बॉक्स प्रिंट का जो विकल्प होता है फाइल मेन्यू बार में होता है। कहां होता है? फाइल में होता है प्रिंट का विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। एक्सेसरीज में कौन सा ऑप्शन होता है? नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर। तो ये सभी प्रकार के विकल्प हमारे एक्सेसरीज में होते हैं, तो इसका विकल्प क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज 8.1 को किस वर्ष बनाया गया था? तो विंडोज 8.1 को जैसे कि आप जानते हैं 2012 वर्ष 2012 में बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 की विशेषताएं क्या है? तो 8.1 की विशेषताएं क्या है? सभी विशेषताएं हैं, यानी कि वन ड्राइव भी होती है जिसमें आप सेव कर सकते हैं, स्काइप भी होता है और चार्ल्स। ये चार्ल्स की क्या पढ़ेंगे, इसको चार्म्स पढ़ेंगे। चार्म्स बार होता है, क्या होता है? चार्म्स बार होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो विंडोज 8.1 में सभी प्रकार की विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज 8.1 में वन ड्राइव का क्या अर्थ है? तो वन ड्राइव क्या होता है? वन ड्राइव क्या होता है? हमारा ऑनलाइन स्टोरेज होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन स्टोरेज होता है। आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं किसी भी अपनी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 के ऐप हैं, तो 8.1 के ऐप क्या है? मेल्स है, न्यूज है, स्पोर्ट्स है, यानी उपरोक्त सभी प्रकार के ऐप हमारे विंडोज 8.1 में मौजूद होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 में उपलब्ध गेम्स हैं, यानी कौन कौन से उपलब्ध गेम्स हैं? जैसे फ्री सेल, स्पाइडर, पिरामिड। तो सभी प्रकार की गेम्स आपके जो है जो आप खेल सकते हैं वो विंडोज 8.1 में मौजूद है। विंडोज 8.1 की न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता क्या है? यानी न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता क्या है जिसमें जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, 128 जीबी मेमोरी होनी चाहिए, 16 जीबी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, रैम होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार की हमारी आवश्यकताएं हैं विंडोज 8.1 की। आइए दोस्तों मैथ इनपुट पैनल किस सेक्शन पर मिलेगा? तो मैथ इनपुट पैनल कहां मिलेगा दोस्तों? ये हमारे स्टार्ट स्क्रीन पर मिलेगा। कहां मिलेगा? स्टार्ट स्क्रीन पर मिलेगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। विंडोज 8.1 में नेविगेट करने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नेविगेट करने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट क्या है हमारा? हमने आपको बताया था कि Alt प्लस टैब, यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नेविगेट भी कर सकते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच भी कर सकते हैं। देखिएगा आप देख रहे हैं, हम यहाँ से ये स्विच कर सकते हैं, नेविगेशन भी हो सकता है, स्विच भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो जैसा आप जानते हैं Alt प्लस F4 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? तो डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा कहां होता है दोस्तों? सी ड्राइव में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेस्कटॉप स्वयं एक फोल्डर है जो कि सी ड्राइव में ही मौजूद होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर इसका 104856 सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटा पिक्चर्स होता है जो फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, अन्य आइटम को रिप्रेजेंट करता है। हर
हर एक का इस्तेमाल कंप्यूटर पर कुछ करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा, तो ये जैसे एक छोटा फोल्डर पिक्चर्स होता है, तो जब पिक्चर्स की बात आ गई तो छोटी पिक्चर्स क्या होती है, यानी आइकन्स होता है। विंडोज में क्या होता है, आइकन्स होता है। चलिए दोस्तों, क्योंकि विंडोज को आप जानते हैं, विंडोज कैसा है, GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज 8.1 में नई ब्राउजर विंडो खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो नई ब्राउजर विंडो ओपन करनी है तो आप सभी जानते हैं इसकी कमांड क्या होती है, Ctrl+N होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज 8.1 में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने की कमांड्स क्या होती है? तो बुकमार्क करने की, जैसे आपको बताया है ब्राउजर की क्लास में, Ctrl+D के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विंडोज 8.1 में बुकमार्क को देखने की शॉर्टकट कमांड क्या है? अब देखना है हमें, तो देखने के लिए क्या है, Ctrl+B के द्वारा हम बुकमार्क को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। विंडोज 8.1 में हाल ही में डाउनलोड की गई फाइल देखने की शॉर्टकट कमांड क्या है? यानी कि जो फाइल हमने डाउनलोड करी देखी हुई है, देखने के लिए डाउनलोड की Ctrl+J कमांड से हम देख सकते हैं ब्राउजर में। ये ब्राउजर की कमांड्स हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, विंडोज 8.1 बंद टैब को खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? यानी कोई बंद टैब है उसको हमें ओपन करना है तो क्या होती है, Ctrl+Shift+T, Ctrl+Shift+T के द्वारा हम किसी बंद टैब को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। विंडोज 8.1 में 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो 2 एप्लीकेशन के बीच आपको स्विच करना है तो स्विच करने की कमांड क्या होती है? आप Alt+Tab के द्वारा स्विच कर सकते हैं। 2 विंडोज के बीच में Alt+Tab के द्वारा आप स्विच कर सकते हैं। 2 विंडोज में Alt+Tab के द्वारा आप स्विच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। विंडोज 8.1 डेस्कटॉप पर शॉर्टकट मेनू खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आपको मेन्यू खोलना है, इसकी कमांड्स क्या होती है, स्टार्ट बटन पर आप राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करने पर आप इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। विंडोज 8.1 डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइब्रेरी होती है? यानी डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइब्रेरी होती है? तो डिफॉल्ट रूप से हमारे पास 4 लाइब्रेरी होती है। कितनी होगी? 4 लाइब्रेरी होती है डिफॉल्ट रूप से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विंडोज 8.1 में किसी एप्लीकेशन को हटाने के लिए सबसे पहले किस विकल्प का चयन करना पड़ेगा? यानी किसी एप्लीकेशंस को आपको हटाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल का चयन करना पड़ेगा। यानी कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स विकल्प के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने सिस्टम से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। विंडोज 8.1 में स्टार्ट स्क्रीन खोलने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? यानी स्टार्ट स्क्रीन आपको खोलनी है तो स्टार्ट स्क्रीन आपको खोलने के लिए किस बटन का प्रयोग करना होगा? विंडोज की का प्रयोग करेंगे। नॉर्मली आप विंडोज का बटन होता है, विंडोज की के द्वारा स्टार्ट आप मेन्यू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Windows+F1 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ये इसका सही विकल्प क्या होगा, विंडोज हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए। विंडोज हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए हम Windows+F1 का प्रयोग करते हैं। F1 से हेल्प आती है, लेकिन Windows+F1 कर देने विंडोज के बारे में हेल्प आती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जाहिर सी बात है, आप विंडोज पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है? विंडोज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं, परंतु आप चाहते हैं लैपटॉप वहीं से स्टार्ट हो जहां से आपने छोड़ा है, तो आप क्या करेंगे, हाइबरनेट करेंगे। क्या करेंगे? हाइबरनेशन कर देंगे, हाइबरनेट कर देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। चार्म्स बार में कितने विकल्प होते हैं? तो चार्म्स बार विंडोज 8 की एक फैसिलिटी है, एक विशेषता है। तो इसमें 5 विकल्प होते हैं, जो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चार्म्स बार होता क्या है, देखिएगा। ये आपको साइड में जो दिख रहा है ना, आपको ये साइड में दिख रहा है, ये दिखेगा, ये आपका क्या है, ये चार्म्स बार है। ये क्या है? चार्म्स बार है। कितने विकल्प हैं? 1 2 3 4 5 विकल्प होते हैं किसमें? चार्म्स बार में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हुआ? 5 हमारा सही आंसर हुआ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।